हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप जरा ध्यान से देखिए कि जब उस युग का मत्स्यावतार हुआ था तो परिस्थितियां क्या थी, उनके सामने जिम्मेवारियां क्या थी। उस युग के मत्स्यावतार के सामने में 3 जिम्मेवारियां थी। एक तो प्रलय जैसी परिस्थितियां थी, दूसरा प्रलय जैसी परिस्थितियों के मध्य में अच्छे लोगों के समुदाय को, समूह को संगठित करके, सुरक्षित करके ऐसे स्थान पर छोड़ना था जहां पर वो नवनिर्माण की गतिविधियों को संभव कर सके। फिर से बोलूंगा, प्रलय जैसी परिस्थितियों के मध्य में अच्छे लोगों के समुदाय को संगठित करके उनको उस स्थान पर छोड़ करके आना था जहां पर वो नवनिर्माण की गतिविधियों को संभव कर सके। अब ऐसी स्थिति में आप गुरुदेव का 1987 का लिखा हुआ प्रपत्र पढ़ के देखिए, महाकाल का घोंसला शांति कुंज। उसमें गुरुदेव ने क्या लिखा? उसमें गुरुदेव ने लिखा कि जो शांति कुंज है, आप देखिएगा कि 21वीं सदी में इसके माध्यम से ऐसा तूफानी प्रवाह पैदा होगा जिसके आश्रय में भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और उसके आगे गुरुदेव ने क्या लिखा? उसके आगे जो गुरुदेव ने लिखा उसको मैं जब पढ़ता हूं तो मेरे एकदम रोए रोए खड़े हो जाते हैं। गुरुदेव ने उसमें लिखा कि शांति कुंज में महागरुण के डैनों के भीतर हमने अपने बच्चों को अंडों की तरह से छुपा के रख दिया है। आने वाले समय में आप देखना, गुरुदेव ने लिखा है, प्रलय जैसी परिस्थितियां बनेंगी, धरती कांपेगी, आसमान डोलेगा। बोले एक दिन वो प्रकृति शांत होगी और जब शांत होगी तो उस समय में महागरुण अपने डैनों को दोबारा से फैलाएंगे और फैलाने के बाद वो अंडे बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद वो विश्व के कोने कोने में जाएंगे और ऐसा धमाका करेंगे कि मानवता उनके चमत्कार के आगे चकाचौंध रह जाने के अलावा और कुछ कर नहीं पाएगी। ऐसे समय में हम लोगों को उन शब्दों को स्मरण करने की आवश्यकता है, स्मरण करने की आवश्यकता है जो गुरुदेव ने लिखा, जो गुरुदेव लिख करके गए, जो बोल करके गए, जो बता करके गए, जो कह करके गए। यदि हम उनको सुनने का प्रयत्न करें तो एकदम रोम रोम खड़ा हो जाता है और स्मरण आता है कि हम लोग उसी मत्स्यावतार का हिस्सा है। आज के समय में वही प्रलय जैसी परिस्थितियां है, अंधकार है, अवांछनीयता है, अराजकता है। और ऐसे में आप लोगों के, अच्छे लोगों के समुदाय को गुरुदेव ने सुरक्षित रख रखा है ताकि जब ये परिस्थितियां शांत हों तो ऐसे समय में सत्प्रवृत्तियों के विस्तार का काम, प्रकाश के अवतरण का काम आप जैसे लोगों के माध्यम से संभव हो सके। गुरुदेव हम में से प्रत्येक से व्यक्तिगत दृष्टि से इसी बात को कह रहे हैं कि ये समय सौभाग्य के अवतरण का है। तो आज का जो समय है वो बड़े ही सौभाग्य के अवतरण का है। इस नवरात्रि के समय को हम लोग बड़े ही ध्यान से सोचने की कोशिश करें। कह क्या रहे हैं गुरुदेव हमसे? कह रहे हैं मुझसे, आपसे, हर उस व्यक्ति से जो क्षेत्र में बैठा है, हर उस व्यक्ति से जो इस आवाज को सुन रहा है, हर उस व्यक्ति से जो यहाँ रहकर इस लाउड स्पीकर के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से इन शब्दों को सुनने की कोशिश कर रहा है, उनसे गुरुदेव आज की नवरात्रि में एक ही बात कह रहे हैं कि हमको नगाड़ों की आवाज सुनाई नहीं पड़ती, हमको महाकाल की दुंदुभी की आवाज सुनाई नहीं पड़ती, हमको भगवान कृष्ण के पांचजन्य का उद्घोष सुनाई नहीं पड़ता है, हमको अनंत विजय की, सुघोष की, पौंड्र की नाद सुनाई नहीं पड़ती है, हमको ये सुनाई नहीं पड़ता है कि भगवान इस अंधकार को, इस अवांछनीयता को, इस अराजकता को, इस असुरता को समूल नष्ट करने जा रहे हैं। और करने के बाद प्रकाश के अवतरण की जिम्मेवारी जिन लोगों को सौंपी गई है वो आप लोग हैं, वो गायत्री परिवार को सौंपी गई है। आप जरा सोच के देखिए कि कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, कितना बड़ा दायित्व है जो आज हम लोगों के कंधों पर रखा गया है। एक ऐसी जिम्मेवारी है जो कि साधारण नहीं है। एक गली की सफाई की नहीं, एक मोहल्ले की सफाई की नहीं, एक वार्ड की सफाई की नहीं, एक ब्लॉक की सफाई की नहीं, एक देश की सफाई की नहीं, एक राज्य की सफाई की नहीं, एक छोटे से स्थान की सफाई की नहीं, पूरे विश्व की, मानवता की सफाई की जिम्मेवारी जिस समुदाय को सौंपी गई है वो गायत्री परिवार है। हम लोग जरा सोच के देखें कि जिम्मेवारी कितनी बड़ी है। और इसलिए सौंपी गई है दोस्तों क्योंकि जनमानस की जन चेतना जागरण का काम, व्यक्ति के अंदर आस्था के प्रवाह को जन्म देने का काम, उसके अंदर सत्प्रवृत्तियों को जगाने का काम, उसके चिंतन के अंदर उत्कृष्टता को लाने का काम, उसके व्यवहार के अंदर सदाशयता को लाने का काम मात्र
आस्था से भरे संगठन कर सकते हैं, इसके अलावा और किसी के द्वारा इसको कर पाना संभव नहीं। अंधेरे के अंधकार को अंत कर पाने की सामर्थ्य मात्र उजाले के प्रतिनिधियों में होती है और किसी के बूते का ये काम नहीं। पहले भी नहीं था, आज भी नहीं, और भविष्य में भी नहीं होने वाला है। आप जरा सोच करके देखो कि रात का अंत कैसे होता है। रात का अंत होता है जब व्यक्ति प्रकाश को देखता है, सूरज की लालिमा आती है, तभी तो रात का अंत होता है। आप उत्तर ध्रुव चले जाइए, दक्षिण ध्रुव चले जाइए, वहां पर 6-6 महीने तक भगवान सूरज नहीं निकलते, तो वहां पर अंधकार छाया रहता है। 6 महीने की रात उत्तर ध्रुव में भी चलती है, 6 महीने की रात दक्षिण ध्रुव में भी चलती है। कोई कहे नहीं साहब हम तो बहुत परेशान है, रात लंबी चली जा रही है, हम तो पुलिस को चिट्ठी लिखेंगे, तो लिखी नहीं, हम जो है मुकदमा करेंगे तो करिए, नहीं हम जो है कोर्ट में याचिका डालेंगे तो डालिए, उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। वो रात का अंत तभी होगा जब भगवान सूर्य की लालिमा उस स्थान पर आएगी। जब तक भगवान सूरज का उदय होता नहीं, रात यथावत चलती रहती है। और रात चलती है तो रात के साथ वो सब चलता है जो रात के अंधेरे में होता है। रात के अंधेरे में क्या होता है, आप जरा सोच के देखिए। अंधेरा होता है तो क्या होता है, अंधेरा होता है तो व्यक्ति भयभीत होता है, आदमी को भय लगता है। रात के अंधेरे में व्यक्ति कहीं जाने से घबराता है। आप जरा लोगों से पूछ करके देखिए, छोटे छोटे बच्चे, बड़े लोग हैं, और लोगों से आप पूछ करके देखिए, बिना किसी कारण के आदमी भयभीत। छोटे छोटे बच्चों को भी लगता है कि हमारी जिंदगी में कोई है जो हमें परेशान कर रहा है। ये क्यों है? क्योंकि वातावरण के अंदर अंधकार आ गया। वातावरण के अंदर अंधकार होता है तो व्यक्ति भयभीत महसूस करता है और व्यक्ति भ्रमित महसूस करता है। जो भ्रम है वो कहीं का मारा कहीं ले जाता है। व्यक्ति के पास यदि टॉर्च नहीं हो, बत्ती गुल हो गई हो, अंधेरा छाया हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में आदमी निकल जाए तो कभी सिर जो है चौखट से टकरा जाता है, कभी पैर पत्थर से टकरा जाता है, कभी आदमी कहीं जा रहा है तो कहीं पर जाकर के गिर जाता है। होता है कि नहीं होता? अंधेरे में आदमी चले तो ऐसा ही होता है, और वहीं पर प्रकाश आ जाए तो आदमी को कोई दिक्कत नहीं, दिशा पता चल गई, बोध पता चल गया। और आज वैसे ही हो रहा है, आदमी भ्रमित है, जाना कहीं और था, पहुंच कहीं और रहा है। जीवन का उद्देश्य भूला हुआ है, समाज को भूला हुआ है, परिवार को भूला हुआ है, प्रेम को भूला हुआ है, अपनेपन को भूला हुआ है, सारी संस्कृति को भूला हुआ है। क्योंकि जो वातावरण का अंधकार है वो व्यक्ति को भ्रमित होने के लिए मजबूर कर देता है। और अंधेरा क्या करता है? अंधेरा भ्रांति को जन्म देता है। रस्सी हिलती है, सांप नजर आती है। वो थोड़ा सा पर्दा हिला कि लगता है व्यक्ति को कि भूत आ गया। अंधेरे में झाड़ियां हैं तो लगता है चुड़ैलें आवाज कर रही। ये क्या है? ये अंधेरे के वो है प्रमाण। और वहीं पर प्रकाश आ गया तो अरे तो रस्सी हिल रही थी, ये तो पर्दा हिल रहा था, ये तो झाड़ियां ही थी। आदमी के मन से एकदम निर्भयता आ जाती। और अंधेरा होता है तो क्या होता है? अंधेरे में अंधेरे के प्राणी निकलते हैं। उल्लू है, बिच्छू है, सांप है, चमगादड़ है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, शाकनी है, डाकिनी है, रागिनी। कब निकलते हैं? अंधेरे में निकलते हैं। और ये सही आज के समय में स्वार्थी हैं, अहंकारी हैं, दुराचारी हैं, सब पनपते फूलते विकसित होते दिखाई पड़ते हैं। और सुबेरे का सूरज निकलता है, सब जाकर अपनी अपनी जगह पे छुप जाते हैं। ये जो समय है वो पूरी सृष्टि के अंधेरे का है, पर अब उस अंधेरे के जाने का समय आ रहा है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।